बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा सूरत नंबर 2। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलिल्मुतल्लक़ाति मताउन बिलमारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तलाक वालियों को अच्छी तरह फ़ायदा देना परहेजगारों पर लाजिम है। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। अल्लाह ताला इसी तरह अपनी आयतें तुम पर ज़ाहिर फरमा रहा है ताकि तुम समझो। अलम तर इलल्लज़ीन ख़रजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफ़ुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्म अह्याहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। अल्लाह की राह में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता जानता है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अलम तर इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुब्अथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असय्तुम इन कुतिब अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फलम्मा कुतिब अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिन्हुम वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन। क्या आपने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जहाद न करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युक्त सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु यु'ती मुल्कहु मन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? उससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं। उसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो,
अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगुज़ीदा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत्ताबूतु फीहि सकीनतुम मिर रब्बिकुम वबक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिक लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। उनके नबी ने उन्हें फिर कहा कि उसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमई है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तिरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैस मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ ग़ुरफ़तन बियदिहि फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुव वल्लज़ीन आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत वजुनूदिहि क़ाल الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। जब हजरत तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने इसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो इसे न चखे वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने वो पानी पी लिया। हजरत तालूत मोमिनीन समीत जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़ें। लेकिन अल्लाह ताला की मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं। अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सबरा क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सबरन वथब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। जब उनका जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफ्फार पर हमारी मदद फरमा। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिक्मत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन लफ़सदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ममलिकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला बाज लोगों को बाज से दफा न करता तो जमीन में फसाद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फजल करम करने वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिल हक़्क़ि व
إنك لمن المرسلين। ये अल्लाह ताला की आयतें हैं जिन्हें हम हक्कानियत के साथ आप पर पढ़ते हैं। बिल यकीन आप रसूलों में से हैं। تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। इनमें से बाज वो हैं जिनसे अल्लाह ताला ने बातचीत की है और बाज के दर्जे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा बिन मरियम को मौजज़ात अता फरमाए और रूहुल कुदस से उनकी ताईद की। अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज आपस में लड़ाई भिड़ाई न करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तलाफ किया। इनमें से बाज तो मोमिन हुए और बाज काफिर। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये आपस में न लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल्काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें न तिजारत है न दोस्ती और शफाअत, और काफिर ही जालिम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊँघ आए न नींद। उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शफाअत कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वसअत ने ज़मीन व आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत से न थकता और न उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हिदायत दलालत से रोशन हो चुकी है। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी न टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं, वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नुमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिलाता है और मारता है, वो कहने लगा मैं भी जिलाता और मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से ले आता है, तू उसे मगरिब की जानिब से ले आ। अब तो वो काफिर भौंचका रह गया और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ या उस शख्स के मानिंद कि जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा कितनी मुद्दत तुझ पर गुजरी? कहने लगा 1 दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख के बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाते हैं। तू देख कि हम हड्डियों को किस तरह उठाते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या है मेरे परवरदिगार मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, जनाब बारी ताला ने फरमाया क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया ईमान तो है लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। फरमाया 4 परिंद लो, उनके टुकड़े कर डालो,
फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, फिर उन्हें पुकारो, तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे, और जान रखो कि अल्लाह ताला गालिब है, हिकमतों वाला है। مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, फिर उसके बाद ना तो एहसान जताते हैं ना ईज़ा देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, उन पर ना तो कुछ खौफ है ना वो उदास होंगे। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। नर्म बात कहना और माफ़ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ईज़ा रसानी हो, और अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। ऐ ईमान वालो, अपनी खैरात को एहसान जताकर और ईज़ा पहुंचाकर बर्बाद न करो। जिस तरह वो शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और न अल्लाह ताला पर ईमान रखे न क़यामत पर, उसकी मिसाल उस साफ पत्थर की तरह है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी हो, फिर उस पर जोरदार मींह बरसे और वो उसे बिल्कुल साफ और सख्त छोड़ दे। उन रियाकारों को अपनी कमाई में से कोई चीज हाथ नहीं लगती, और अल्लाह ताला काफिरों की कौम को सीधी राह नहीं दिखाता। ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير। इन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब में दिल की खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊंची जमीन पर हो और जोरदार बारिश उस पर बरसे और वो अपना फल दुगना लावे, और अगर उस पर बारिश ना भी बरसे तो फुहार ही काफी है, और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب
من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ क्या तुम में से कोई भी ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों, उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों और अचानक बाग को बगोला लग जाए जिसमें आग भी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ वला तयम्ममुल ख़बीथ मिन्हु तुन्फ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। ऐ ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद न करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो। हाँ, अगर आंखें बंद कर लो तो और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। अश्शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल-फ़हशाअ वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़लन वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह ताला तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वुसअत वाला और इल्म वाला है। यु'तिल हिकमत मन यशाअ व मन यु'तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया, और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। वमा अनफ़क़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुम जितना कुछ खर्च करो यानी खैरात और जो कुछ नजर मानो उसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। इन तुब्दुस्सदक़ाति फनिअम्मा ही व इन तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़रा फहुव खैरुल लकुम व युकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अगर तुम सदक़े खैरात को जाहिर करो तो वो भी अच्छा है, और अगर तुम उसे पोशीदा पोशीदा मिस्कीनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखने वाला है। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुन्फ़िक़ू मिन खैरिन फलिअन्फ़ुसिकुम वमा तुन्फ़िक़ून इल्ला इब्तिग़ाअ
وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون। उन्हें हिदायत पर ला खड़ा करना तेरे जिम्मे नहीं, बल्कि हिदायत अल्लाह ताला देता है जिसे चाहता है, और तुम जो भली चीज अल्लाह की राह में दोगे उसका फायदा खुद पाओगे। तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी की तलब के लिए ही खर्च करना चाहिए। तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। लिल्फुक़राइ अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तअरिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नास इल्हाफ़ा वमा तुन्फ़िक़ू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। सदक़ात के मुस्तहिक़ सिर्फ वो गुरबा हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए, जो मुल्क में चल फिर नहीं सकते। नादान लोग उनकी बेसवाली की वजह से उन्हें मालदार ख्याल करते हैं। आप उनके चेहरे देखकर क़याफ़े से उन्हें पहचान लेंगे। वो लोगों से चिमट कर सवाल नहीं करते। तुम जो कुछ माल खर्च करो तो अल्लाह ताला उसका जानने वाला है। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं उनके लिए उनके रब ताला के पास अजर है और न उन्हें खौफ है और न गमगीनी। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। सूद खोर लोग न खड़े होंगे मगर उसी तरह जिस तरह वो खड़ा होता है जिसे शैतान छूकर खपती बना दे। ये इसलिए कि ये कहा करते थे कि तिजारत भी तो सूद ही की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम। जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत सुनकर रुक गया उसके लिए वो है जो गुजरा और उसका मामला अल्लाह ताला की तरफ है, और जो फिर दोबारा हराम की तरफ लौटा वो जहन्नुमी है। ऐसे लोग हमेशा ही उसमें रहेंगे। यम्हक़ुल्लाहु अर्रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है, और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनहगार से मोहब्बत नहीं करता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक जो लोग ईमान के साथ सुन्नत के मुताबिक नेक काम करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, उनका अजर उनके रब ताला के पास है। उन पर ना तो कोई खौफ है ना उदासी और गम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन।
ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है, न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म किया जाए। وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون। और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी तक मोहलत देनी चाहिए, और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ ऐ ईमान वालो, जब तुम आपस में एक दूसरे से मियाद मुकर्रर पर कर्ज का मामला करो तो इसे लिख लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारा आपस का मामला अदल से लिखे। कातिब को चाहिए कि लिखने से इनकार न करे जैसे अल्लाह ताला ने उसे सिखाया है, बस उसे भी लिख देना चाहिए, और जिसके जिम्मे हक हो वो लिखवाए।
और अपने अल्लाह ताला से डरे जो उसका रब है, और हक में से कुछ घटाए नहीं। हाँ, जिस शख्स के ज़िम्मे हक है वो अगर नादान हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की ताकत न रखता हो तो उसका वली अदल के साथ लिखवा दे। और अपने में से 2 मर्द गवाह रख लो। अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद कर लो, ताकि एक की भूल चूक को दूसरी याद दिला दे। और गवाहों को चाहिए कि वो जब बुलाए जाएं तो इनकार न करें। और कर्ज को जिसकी मुद्दत मुकर्रर है, खाह छोटा हो या बड़ा हो, लिखने में काहिली न करो। अल्लाह ताला के नज़दीक ये बात बहुत इंसाफ वाली है। और गवाही को भी दुरुस्त रखने वाली और शक व शुबा से भी ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, ये और बात है कि वो मामला नकद तिजारत की शक्ल में हो जो आपस में तुम लेन देन कर रहे हो तो तुम पर उसके न लिखने में कोई गुनाह नहीं। खरीद व फरोख्त के वक्त भी गवाह मुकर्रर कर लिया करो, और याद रखो कि न तो लिखने वाले को नुकसान पहुंचाया जाए न गवाह को। और अगर तुम ये करो तो ये तुम्हारी खुली नाफरमानी है। अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم। और अगर तुम सफ़र में हो और लिखने वाला ना पाओ तो रहन कब्जे में रख लिया करो। हाँ, अगर आपस में एक दूसरे से मुतमईन हो तो जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा कर दे, और अल्लाह ताला से डरता रहे जो उसका रब है। और गवाही को न छुपाओ, और जो उसे छुपा ले वो गुनाहगार दिल वाला है, और जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह ताला खूब जानता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह ताला ही की मिल्कियत है। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह ताला उसका हिसाब तुमसे लेगा। फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सजा दे, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير। रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानिब से उतरी, और मोमिन भी ईमान लाए। ये सब अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ऐ हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए, और जो बुराई वो करे वो उस पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या खता की हो तो हमें ना पकड़ना। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हमें ताकत न हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफिरों की कौम पर गलबा अता फरमा।